साउथ अमेरिका में डीप इनसाइड है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, प्लैनेट का बिगेस्ट बाडा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका स्प्रॉलिंग कैनोपी हजारों मील तक फैला है, जहां यूनिक लाइफ फॉर्म्स रहते आइसन। अमेज़न रिवर इस पैराडाइज की लाइफ ब्लड फॉरेस्ट के हार्ट से होकर बहती है। धिसा की हवा ह्यूमिडिटी से भरी और जंगल साउंड से अलाइव, ब्लूमिंग फ्लावर्स और डिकेइंग लीव्स की खुशबू लिए हुए है। यह जर्नी है अमेज़न के हार्ट में। एक कॉल है इस इरिप्लेसेबल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने का। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर अर्थ के लंग्स कहा बींगता है, साउथ अमेरिका के इक्वेटोरियल रीजन में फैला हुआ है। यह 9 कंट्रीज को कवर करता है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गुयाना। आधे से ज्यादा अमेज़न ब्राजील में स्थित है। अमेज़न रिवर डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर पेरू के एंडीज माउंटेन से निकलती है। अमेज़न बेसिन वाटरवेज का एक वास्ट नेटवर्क एक्वाटिक लाइफ की स्टैगरिंग डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और विशाल पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, जहां अर्थ की एस्टिमेटेड 1 in 10 नोन स्पीसीज रहती हैं, और यह क्षेत्र अनगिनत अन्वेषण और खोजों का केंद्र है। यहां 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती हैं। 1300 बर्ड स्पीसीज यहां रहती हैं, जिनमें से कई वाइब्रेंट कलर्स और यूनिक कॉल्स के लिए प्रसिद्ध हैं। 427 मैमल स्पीसीज, 3000 फिश स्पीसीज और अनगिनत अन्य जीव यहां कोएग्जिस्ट करते हैं, और 2.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड की गई हैं, जो इस क्षेत्र की इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ को दर्शाती हैं। जैगुआर्स, जो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, फॉरेस्ट में रोम करते हैं, और उनकी प्रेजेंस इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखती है। कैनोपी मैकॉज से अलाइव है, जो अपने ब्राइट प्लूमेज और लाउड कॉल से जंगल को रंगीन बनाते हैं, जबकि मंकीज ब्रांच से ब्रांच स्विंग करते हैं, और उनकी प्लेफुल एंटिक्स देखने में आनंद आता है। फॉरेस्ट फ्लोर के नीचे जायंट एंटीटर्स और टेपर्स ग्रेज करते हैं, जो इस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी को और भी रिच बनाते हैं। अमेज़न रिवर में पिरान्हास और जायंट अरापाइमा रहते हैं, जो इस नदी के इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिंक रिवर डॉल्फिन्स पानी में नेविगेट करते हैं, और उनकी ग्रेसफुल मूवमेंट्स मेस्मराइजिंग होती हैं। उनके प्लेफुल नेचर देखकर खुशी होती है, और वे इस क्षेत्र के एक्वाटिक लाइफ की ब्यूटी को दर्शाते हैं। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट की एज और एवोल्यूशन का प्रमाण है, जो हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर को समझने में मदद करता है। सदियों से अमेज़न रेन फॉरेस्ट इंडिजिनस पीपल्स का घर रहा है, जो नेचर के साथ हार्मनी में रहते आईएसएन। 400 से ज्यादा डिस्टिंक्ट इंडिजिनस ग्रुप्स अमेज़न को अपना घर कहते आईएसएन। हर एक की अपनी यूनिक कल्चर्स और ट्रेडिशंस आईएसएन। मेडिसिनल प्लांट्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का उनका ट्रेडिशनल नॉलेज रेन फॉरेस्ट के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। हब्रिंगन की डिफॉरेस्टेशन उनकी लैंड्स पर इंक्रोच कर रहा है, कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर रहा है। इंडिजिनस पीपल अपने रेन फॉरेस्ट होम को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड आईएसएन कंजर्वेशन एफर्ट्स लीड कर रहे आईएसएन। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट इसने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। धिस्का ट्रीज का वास्ट एक्सपेंस एक मैसिव कार्बन सिंक की तरह OFM इसता है। हर साल बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब इसता है। Amazon एस्टिमेटेड 123 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन स्टोर इसता है। क्लाइमेट चेंज के कीप अप एक बफर की तरह OFM इसता है। डिफॉरेस्टेशन स्टोर्ड कार्बन रिलीज इसता है। क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट इसता है। रेन फॉरेस्ट रेनफॉल पैटर्न्स को भी रेगुलेट इसता है। पूरे साउथ अमेरिका में वेदर सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस इसता है। डिफॉरेस्टेशन इस बैलेंस को डिसरप्ट इसता है, जिससे रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस और ड्राउट्स में बढ़ोतरी होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक अभूतपूर्व थ्रेट फेस कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण रेन फॉरेस्ट्स में से एक है।
जो अनगिनत स्पीशीज का घर है और ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इलीगल लॉगिंग, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से इस इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये एक्टिविटीज न केवल ट्रीज को काटती हैं, बल्कि सॉइल इरोजन और हैबिटेट लॉस को भी बढ़ावा देती हैं। 1970s के बाद से अमेज़न ने अपने फॉरेस्ट कवर का एस्टिमेटेड 17% खो दिया है। यह लॉस अलार्मिंग है और इसके इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स बहुत गहरे हैं। इलीगल लॉगिंग और माइनिंग ऑपरेशंस जंगल के वास्ट स्वाथ्स क्लियर कर रहे हैं, रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं और कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज जो सदियों से इस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, अपनी जमीन और आजीविका खो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेन फॉरेस्ट को फ्रैगमेंट्स करता है, डिफॉरेस्टेशन को एक्सेलरेट करता है। रोड्स और हाईवेज का निर्माण जंगल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जिससे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बाधित होते हैं। इसके इंपैक्ट्स ट्रीज और बायोडायवर्सिटी के नुकसान से कहीं ज्यादा हैं, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, रेन फॉरेस्ट की कार्बन अब्सॉर्ब करने की क्षमता को कम करता है। यह एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है, जहां क्लाइमेट चेंज डिफॉरेस्टेशन को और भी वर्स बनाता है। रीसेंट ईयर्स में अमेज़न ने वाइल्डफायर्स में सर्ज देखा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। बहुत से जानबूझकर ह्यूमंस द्वारा लगाए गए हैं, जो इलीगल लॉगिंग और लैंड क्लियरिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ये आग, ड्राउट और डिफॉरेस्टेशन से फ्यूल्ड रेन फॉरेस्ट के वास्ट स्वाथ्स को डेसिमेट कर देती है, जिससे इकोसिस्टम पर गहरा असर पीढ़ी रहता है। ड्राई सीजन जुलाई से अक्टूबर तक वह समय होता है जब अमेज़न आग के लिए सबसे ज्यादा वनरेबल होता है, क्योंकि वेजिटेशन बहुत ड्राई हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन वेजिटेशन को ज्यादा सनलाइट के लिए एक्सपोज करता है, जिससे फॉरेस्ट फ्लोर और भी ड्राई हो जाता है। इसे ड्राई कर देता है और इसे ज्यादा फ्लैमेबल बना देता है, जिससे आग लगने की संभावना बेरे इस जाती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग हैं, क्योंकि यह न केवल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि वाइल्ड लाइफ को भी खतरे में डालता है। मैसिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करती है और बायोडायवर्सिटी को थ्रेटन करती है, जिससे कई स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर आ जाती हैं। स्मोक लोकल कम्युनिटीज के लिए सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क्स पैदा करता है, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और अदर हेल्थ इश्यूज बेअहे जाते हैं। और डिस्टेंट सिटीज में एयर क्वालिटी को अफेक्ट करता है, जिससे वहां के रेजिडेंट्स को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट खतरे में है। डिफॉरेस्टेशन द्वारा टिपिंग पॉइंट की ओर धोफला जा रहा है। अभी एक्ट इसने का समय है। डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस इसने के लिए मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच की जरूरत है। रूट कॉजेस को टैकल इसना होगा, यूजे अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को छोड़ना होगा और लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन इसना होगा। लोकल कम्युनिटीज और इंडिजिनस पीपल्स को एम्पावर इसना, उनकी लैंड्स को प्रोटेक्ट इसने के लिए क्रूशल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट इसना और इको टूरिज्म को प्रमोट इसना नेचर के साथ हार्मनी में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। अलार्मिंग हेडलाइंस के बीच अमेज़न के हार्ट से होप उभरती है। रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स अक्सर इंडिजिनस कम्युनिटीज द्वारा लीड द बीइंग द आइसन, डिग्रेडेड एरियाज को रिस्टोर कर रहे आईएसआन। ये इनिशिएटिव्स कार्बन सिक्वेस्टर इस्ते आईएसआन, हैबिटेट्स प्रोवाइड इस्ते आइसम और इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर इस्ते आइसम। इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी लैंड्स को पेट्रोल इस्ते आइसन, इलीगल एक्टिविटीज के लिए मॉनिटर इस्ते आइसन और प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट इस्ते आइसन। गवर्नमेंट्स डिफॉरेस्टेशन को कर्ब इसने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट इसने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही आईएसआन। टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजरी रियल टाइम में डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर इसने में हेल्प इसती है, जिससे क्विकर रिस्पॉन्सेज मिल पाती आईएसआन।
Amazon रेन फॉरेस्ट का फेट उसारे अपने साथ जुड़ा हुआ है। ग्लोबल सिटीजन्स के फॉर्म में दिस प्रोटेक्ट इसना उसारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सस्टेनेबल बिजनेसेस को सपोर्ट इसना और अवेयरनेस बढ़ाना डिफरेंस ला सकता है। Amazon की इंपॉर्टेंस के बारे में खुद को और दूसरों को एजुकेट इसना एक्शन को इंस्पायर इसता है। Amazon में OFM इसने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट इसना टैंजिबल डिफरेंस ला सकता है। आइए हम इस इरिप्लेसेबल प्लैनेट के स्टूवर्ड्स बनने का चॉइस इसें, ये इंश्योर इसें कि Amazon के वंडर्स फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर इसें।